मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात में उम्मत मुस्लिमा की बेहतरी, मुल्की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। उलमा ने खुतबात में कुर्बानी के फ़लसफ़े की अहमियत पर रोशनी डाली। कराची में सबील वाली मस्जिद और पोलो ग्राउंड में बड़े इज्तिमात हुए। इस्लामाबाद में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा फैसल मस्जिद में, लाहौर में बादशाही मस्जिद में हुआ। पेशावर की मरकजी ईदगाह समेत दीगर मकामात पर फर्जंदाने इस्लाम सरबसजूद हुए। लोग गिले शिकवे भुलाकर गले मिले, ईद की मुबारकबाद दी। बोल न्यूज़ की जानिब से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी, लाखों जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान करने का सिलसिला जारी। कहीं तगड़े बैल गिराए जा रहे हैं, कहीं बछिया और गाय की कुर्बानी जारी। बकरों और भेड़ें भी अल्लाह की राह में कुर्बान। मसाजिद और मदरसों में बड़े पैमाने पर इज्तिमाई कुर्बानी। बच्चे आर्जी दोस्तों के बिछड़ने पर गमगीन। कहते हैं कुर्बानी के जानवरों को बड़े नाज नखरों से पाला, खूब खिलाया पिलाया, घुमाया फिराया, खिदमत में कोई कसर न छोड़ी। ईद कुर्बान पर कसाईयों के नखरे सातवें आसमान पर। महंगे जानवर की महंगी कटाई, अवाम दोहरी परेशानी में फंस गए। जानवर ज़िबा करने के मुंह मांगे दाम तलब किए जाने लगे। लाख जतन के बावजूद 1 रुपया कम करने पर आमादा नहीं हुए। बड़े जानवर की कम से कम उजरत 35,000 तक जा पहुंची। बरसाती कसाईयों की चांदी हो गई। कम रेट का झांसा देकर अवाम को घेरते रहे। खाल और गोश्त का जो हाल किया, अल्लाह की पनाह। जानवर ज़िबा हो गए, गोश्त बन गया। अजीज़ो अकारिब और गुरबा में गोश्त की तकसीम। मर्द हजरात ने अपना टास्क खुश असलूबी से पूरा कर लिया। अब खवातीन की बारी है। किचन का चार्ट संभाल लिया, चूल्हे जला लिए। कलेजी, कोरमा, बिरयानी और निहारी की तैयारी जारी। मीठे में सवैयों और शीर खुरमा का तड़का, मेहमान का इंतजार जारी। दिन भर दस्तरखान सजेंगे, शाम को बारबेक्यू पार्टियां होंगी। नौजवानों ने मिशन हल्ला गुल्ला की प्लानिंग शुरू कर दी। बच्चों की भी खूब तैयारियां। रंग बिरंगे कपड़ों समेत बच्चियों की मैचिंग की ज्वेलरी और चूड़ियां खनक रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलम इस्लाम को ईद की मुबारकबाद। कौम के नाम पैगाम में कहा कि मोहताजों और ज़रूरतमंदों की इमदाद करें। ईद पर उनको भी याद रखें जो गुज़िश्ता बरस सैलाब की तबाहकारियों से बेघर हो गए थे। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की कौम को ईद की मुबारकबाद। कहा ईद उल अज़हा अमन, इत्तेहाद और यगानगत का दर्स देती है। आज शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश करने का दिन है। ISPR का कहना है कि वतन पर जान कुर्बान करने वाले हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईद मनाने पाक अफगान सरहद पहुंच गए। वज़ीर आज़म पारा चनार में ड्यूटी पर मामूर फौजी जवानों के साथ ईद मना रहे हैं। वज़ीर आज़म के हमरा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी हैं। वफाकी वज़ीर इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ और मरियम औरंगज़ेब भी वज़ीर आज़म के हमरा। आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म ने जवानों को ईद की मुबारकबाद दी, गले मिले और उनके बुलंद हौसले और हिम्मत की दाद दी। बिलावल भुट्टो की ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। कहा दुआ है कि आज का बाबरकत दिन दुनिया भर में अमन, भाईचारे और खुशहाली का वसीला साबित हो। मजीद बोले कि हर पाकिस्तानी को अहद करना चाहिए कि नफरत और तकसीम की सियासत का खात्मा करेंगे। हम बेमिसाल इत्तेहाद और यगानगत की फ़िज़ा पैदा करेंगे। सियासी जमातों का मुस्तकबिल अवाम के पास है। आज बहुत से खानदान मुख्तलिफ अंदाज में कुर्बानी दे रहे हैं। कई खानदान गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं। शाह महमूद कुरैशी की नमाज ईद के बाद गुफ्तगू। कहा गिरफ्तार कारकुनान रिहा होने चाहिए। अगर दोबारा गिरफ्तारियां हुई तो देख लेंगे। हो सकता है कि कानून साजी नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए की जा रही हो। हुक्मरान खुशहाल और अवाम बदहाल हो गए। शेख रशीद का ट्वीट। लिखा कौम ने हिम्मत नहीं हारनी, सारे दिन एक जैसे नहीं रहते। फतह अवाम की होगी। बड़ा वही होता है जिसका ज़र्फ बड़ा होता है। बाज़ छोटे लोग बड़े घरों में आ गए हैं, अंजाम को पहुंचेंगे। नाअहली 5 साल के लिए हुई थी, इससे पहले मुद्दत 7 साल थी। यूसुफ रजा गिलानी की गुफ्तगू। कहा तरमीम की गई है कि नाअहली ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल होगी,
पहले भी वज़राए आज़म जेल जाते रहे हैं। तहरीक इंसाफ का नजरिया 9 मई को दफन हो गया। पीपी रहनुमा ने चार्टर ऑफ मईशत का मुतालबा कर दिया। मौक़िफ़ है कि इलेक्शन वक्त पर होना चाहिए। कर्जों के बलबूते पर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, हमें अपने पाँव पर खड़ा होने की ज़रूरत है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का नमाज ईद की अदायगी के बाद गुफ्तगू में कहना था कि मुल्क की खुशहाली और वसाइल के दुरुस्त इस्तेमाल, करप्शन के खात्मे और मुल्क लूटने वालों के एहतसाब से ही मुमकिन है। मुश्किलात से निजात का वाहिद हल अदल व इंसाफ का निज़ाम है। रोशन खुशहाल मुस्तकबिल के लिए सबको जद्दोजहद करना होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। क्या हाल है? ईद मुबारक। पाक फौज के जवान वतन अजीज़ के दिफा के लिए पुरअज़्म। हमारी ईद की खुशियों के ज़ामिन, हमारी सरहदों के मुहाफ़िज़ आज भी अपने फ़राइज़ की अंजाम दही में मसरूफ़। पाक आर्मी के जवानों और अफसरान का कहना है कि अपने हम वतनों की हिफाजत के लिए हमेशा मौजूद हैं। दिफाए वतन के लिए दुश्मनों के सामने सीना सफर है, किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। पाक धरती के बहादुर सपूत मुल्क पर कोई आंच नहीं आने देंगे। हमारा मुल्क हिफाजत में है सर, ये हमारे लिए बेहतर है सर, बहुत अच्छी बात है। वो अगर अच्छी ज़िंदगी गुजारे इसमें हमें खुशी महसूस होती है सर। सर हम आपके लिए हिफाजत के लिए इधर खड़े हैं सर। हम चाहते हैं कि आप जो खुश हो रहे हैं तो हम इधर ही ठीक हैं सर। आपकी खुशी के लिए हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे सर। दुनिया भर में ईद कुर्बान मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाई जा रही है। नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी दी गई। अमेरिका, ईरान, भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में भी आज ईद उल अज़हा का पहला दिन है। कनाडा और बरतानिया के बाज़ इलाकों में आज ईद का पहला दिन है। डैलस में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआएं की। फैमिलीज़ ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। बच्चों में ईदी भी तकसीम की गई। ह्यूस्टन की बेशतर मसाजिद में ईद के तीन इज्तिमात मुनाकिद हुए। वाशिंगटन में ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा प्रिंस विलियम काउंटी के हेडक्वार्टर ग्राउंड में हुआ। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में पाकिस्तानी कम्युनिटी का रोटी हिल मस्जिद में सबसे बड़ा इज्तिमा मुनक्किद हुआ। 2000 के करीब मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की। अल-मदीना मस्जिद, मस्जिद कुबा, उमर मस्जिद और दीगर मसाजिद में भी ईद के बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए। उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। नमाज के बाद नाश्ते और बारबेक्यू का खुसूसी इंतजाम किया गया। अपने प्यारों और गरीब गुरबा का ख्याल रखिएगा, खूब खाइए पिएगा मगर सफाई का खास ख्याल रखिएगा। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम का ईद उल अज़हा पर कौम को मुबारकबाद का पैगाम। कहा, इस्लाम में सफाई को निस्फ ईमान करार दिया गया है। बड़ी ईद बड़ी भीगी भीगी होगी। ईद उल अज़हा के तीनों दिन बारिश का इम्कान। सिंध, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, मशरकी बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश हुई। कराची में मोतदिल बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान और पंजाब में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बालाई और ज़ीनी सिंध, शिमाल मशरकी बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। 10 रोज के बाद आबदोज टाइटन का मलबा निकाल लिया गया। समंदर की तह से निकाली गई चीज़ों में टाइटन का अगला हिस्सा भी शामिल है। बदकिस्मत आबदोज टाइटैनिक जहाज़ की बाकियात देखने के लिए रवाना हुई थी। वाक़े में 5 अफराद हलाक हुए थे। एंग्रो पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन शहजादा दाऊद और उनका बेटा सुलेमान भी शामिल थे। आबदोज की बाकियात कनाडा मुंतकिल कर दी गई। माहिरीन के मुताबिक टाइटन को हादसा 12,500 फुट ज़ेर समंदर पेश आया। हादसे में आबदोज के अंदर धमाका हुआ। तबाहशुदा आबदोज की बाकियात पर तहकीकात करके मजीद हक़ाइक़ जानने की कोशिश की जाएगी। चमन में संगीन मुकदमात में मुलव्वस मुतादिद कैदी जेल से फरार। नमाज के लिए बैरक से निकाला गया तो कैदियों ने हमला कर दिया। कैदियों की सरकारी राइफल से फायरिंग, एक एहलकार जख्मी हो गया। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक कैदी हलाक, 2 जख्मी हुए। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में जलजले के झटके। जलजले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड की गई। जलजले की गहराई 170 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन थी। जलजले का मेन मरकज़ अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान बॉर्डर था।
अफगानिस्तान से खेले जाने वाला वर्ल्ड कप वार्म अप मैच तब्दील किया जाए। ICC ने PCB की दरखास्त मंजूर कर ली। कौमी टीम 29 सितंबर और 3 अक्टूबर को अपने वार्म अप मैचेस न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। मैच हैदराबाद में खेले जाएंगे। पाकिस्तान ने दरखास्त की थी कि वार्म अप के लिए अफगानिस्तान के बजाय किसी गैर एशियाई हरीफ से मैच रख दिया जाए ताकि पाकिस्तान के लिए मुफीद साबित हो सके। सऊदी अरब में अमरीकी कौंसल खाने में हर हमला। जद्दा में कार सवार मुसल्लह शख्स की फायरिंग से सिक्योरिटी अफसर हलाक हो गया। जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा गया। कार सवार शख्स ने कौंसल में दाखिल होने की कोशिश की। इस मौके पर मज़ाहमत पर फायरिंग कर दी, जिसमें सिक्योरिटी पर मामूर नेपाली बाशिंदा अस्पताल में दम तोड़ गया। फायरिंग के बाद फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। हजरत अमीर खुसरू के अल्फाज और अली जफर की आवाज़ दोनों जब यकजा हुए तो ऐसा सहर तारी किया कि सुनने वाले गाने के हुस्न में महव हो गए। गाने को हुस्न का नाम दिया गया है। गाने को तुर्किया में फिल्माया गया। चाहत फतेह अली खान से कमीज तेरी काली का नया वर्जन ना सुना तो क्या सुना। कमीज का रंग शॉकिंग पिंक, नीली, पीली और हरी करने के साथ साथ शायरी का भी तसल्ली बख्श दिया पांचा किया। मिशन इम्पॉसिबल, टॉम क्रूज ने रोंगटे खड़े कर देने वाले स्टंट का सीन शेयर कर दिया। हॉलीवुड अदाकार ने ट्वीट में लिखा कि हम इसे इसलिए कर रहे हैं कि ये मिशन इम्पॉसिबल है। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के लिए एहतियाती तदाबीर। कुर्बानी करते वक्त सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। तजुर्बेकार शख्स से जानवर ज़िबा करवाएं। जानवर को एहतियात के साथ जमीन पर गिराएं। जानवर ज़िबा करते वक्त अपने आप को जख्म लगने से बचाएं। कुर्बानी करते वक्त तमाम इस्लामी उसूलों को मलहूज़े खातिर रखें। कुर्बानी के बाद खून पर चूना डालें। कुर्बानी के आलाइशों और बाक़ियात को खुली जगह पर ना डालें। जानवरों के फुजले और आलाइशों को महफूज तरीके से तल्फ करें। गंदगी फैलाने से गुरेज करें और हुकूमती हिदायत पर अमल करें। एहतियात और सफाई सबसे अहम है। अपने मुल्क को साफ रखें और पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल की सफाई मुहिम का हिस्सा बनने के लिए अभी इस नंबर पर राब्ता करें 0337 0310 377 ताकि बोल आपकी शिकायत मुतल्लिका इदारों तक पहुंचा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।